भारत के दुश्मनों के लिए डीआरडीओ की ओर से एक और खतरनाक खबर सामने आई है। डीआरडीओ ने गोवा में स्वदेशी फाइटर जेट तेजस में खतरनाक इजरायली मिसाइल पाइथन 5 को फिट कर उसका सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। ये मिसाइल दुश्मनों के फाइटर जेट्स, हेलीकॉप्टर्स और ड्रोन्स को पलक झपकते ही मिट्टी में मिलाने की क्षमता रखती है। आधुनिक युद्धों और सैन्य टकराव के दौरान जिस प्रकार ड्रोन्स का इस्तेमाल बढ़ा है, उसको देखते हुए ये भारत की बड़ी उपलब्धि है। लद्दाख में चीन और कश्मीर में पाकिस्तान जिस तरह से भारत के खिलाफ अपने ड्रोन्स का इस्तेमाल करता रहा है, उसके बाद अब भारत द्वारा किया गया परीक्षण इन देशों के लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं है। इजरायल की घातक मिसाइल। सबसे पहले तेजस पर लगाई गई इजरायल में बनी इस पाइथन मिसाइल के बारे में जान लेते हैं। ये मिसाइल दुश्मन के विमानों, हेलीकॉप्टरों और ड्रोन को पलक झपकते ही धराशायी कर सकती है। ये इंफ्रारेड और इलेक्ट्रो ऑप्टिकल इमेजिंग के जरिए गाइड होती है। इसकी रेंज 20 किलोमीटर है, यानी दुश्मन का जहाज, हेलीकॉप्टर्स या ड्रोन अगर 20 किलोमीटर दूरी पर हवा में स्थित हैं और वो दिखाई नहीं दे रहे हैं तो भी ये उसे नष्ट कर देगी। पाइथन 5 मिसाइल एक बार अगर अपने टारगेट को लॉक कर लेती है तो फिर उसे बर्बाद किए बगैर नहीं छोड़ती है। चीन को मिलेगी कड़ी टक्कर। मॉडर्न वॉरफेयर में ड्रोन्स का इस्तेमाल काफी बढ़ गया है और ऐसे में भारत का ये परीक्षण बेहद अहम माना जा रहा है। लद्दाख में चीन अक्सर भारत पर निगरानी रखने के लिए अपने इन्हीं ड्रोन्स का सहारा लेता है। LAC पर चीन अक्सर अपने AR-500C ड्रोन्स का इस्तेमाल करता है, जो 5000 मीटर की ऊंचाई तक उड़ान भर सकता है। चीन का ये ड्रोन 5 घंटे तक उड़ान भर सकता है। इसकी अधिकतम स्पीड 170 किलोमीटर है और यह अधिकतम 500 किलोग्राम वजन उठा सकता है। हालांकि भारत भी यहां चीन पर निगरानी रखने के लिए इजरायल में बने हेरॉन ड्रोन का इस्तेमाल करता है, जो लगातार 24 घंटे तक उड़ान भर सकते हैं। ड्रोन वॉरफेयर की अहम भूमिका। भविष्य में अगर भारत और चीन के बीच गतिरोध बढ़ता है और दोनों देशों के बीच कोई सैन्य टकराव होता है तो इसमें ड्रोन वॉरफेयर की अहम भूमिका होगी। पिछले वर्ष हुए आर्मेनिया अजरबैजान के युद्ध में दुनिया देख चुकी है कि किस प्रकार ड्रोन्स रण क्षेत्र की पूरी सूरत बदलने में सक्षम है। आर्मेनिया जहां सिर्फ अपने टैंक्स, हेलीकॉप्टर्स और फाइटर जेट्स के सहारे युद्ध लड़ता रहा, तो वहीं अजरबैजान ने तुर्की के आधुनिक बैरकटर TB2 ड्रोन्स की सहायता से आर्मेनिया की सेना को लाचार कर दिया। युद्ध में आर्मेनिया को अजरबैजान के मुकाबले 6 गुना अधिक नुकसान झेलना पड़ा। चीन और पाक को कड़ा संदेश। ऐसे वक्त में डीआरडीओ ने इजरायल की खतरनाक मिसाइल को तेजस पर फिट कर उसका सफलतापूर्वक परीक्षण कर चीन और पाकिस्तान जैसे देशों को कड़ा संदेश भेजा है। भारत न सिर्फ ड्रोन्स के खिलाफ अपनी रक्षा प्रणाली मजबूत कर रहा है, बल्कि वो अपनी सैन्य क्षमताओं में इजाफा करने के लिए करीब 22,000 करोड़ रुपए की लागत से अमेरिका से 30 सशस्त्र ड्रोन की खरीद का बड़ा समझौता करने की योजना बना रहा है। भारत की पूरी कोशिश है कि आधुनिक ड्रोन वॉरफेयर में वो आधुनिक चुनौतियों के मद्देनजर ही अपनी सैन्य तैयारी करे। इसमें भारत सरकार को डीआरडीओ से भरपूर समर्थन मिल रहा है।